हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर दशमी तिथि तक जितिया पर्व मनाया जाता है। 3 दिनों तक चलने वाले इस कठिन निर्जल व्रत को जीवित पुत्रिका, जितिया या जीमूतवाहन व्रत भी कहते हैं। माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना से यह व्रत रखती हैं। वहीं शास्त्रों में मान्यता है कि जीवित पुत्रिका व्रत कथा को पढ़े या सुने बिना इस व्रत का फल अधूरा रहता है। तो आइए जानते हैं जितिया व्रत की पौराणिक कथाएं। राधे राधे दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल स्टोरी वर्ल्ड में स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अश्वत्थामा बहुत गुस्सा हो गए। उनके मन में बदले की भावना दहक रही थी। इसी बदले की आग में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गए, जहाँ 5 लोग सो रहे थे। क्रोधित अश्वत्थामा ने उन लोगों को पांडव समझकर मार डाला, जबकि वे 5 द्रौपदी की संतानें थीं। इसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि भी छीन ली। इस प्रकार प्रतिशोध लेने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की कोख में पल रहे शिशु को मार डाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों के फलस्वरूप उत्तरा की कोख में मृत संतान को देकर फिर से जीवित कर दिया। कोख में मरकर फिर से जीवित होने के कारण उत्तरा की संतान का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। मान्यता है कि तब से ही माताओं द्वारा अपने बच्चों की दीर्घायु और मंगल कामना के लिए जितिया व्रत रखा जाने लगा है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वराज जीमूतवाहन एक बहुत ही बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। उन्होंने युवावस्था में ही अपना सारा राजपाट त्याग दिया था और वन में अपने पिता की सेवा करने के लिए चले गए। एक दिन वन में घूमते हुए जीमूतवाहन को नागमाता मिली, जो बहुत ही रो रही थी। तब जीमूतवाहन ने नागमाता के इस प्रकार विलाप करने का कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि वे नागवंश की माता हैं और गरुण से बहुत दुखी हैं। हमारे नागवंश की रक्षा करने के लिए गरुण से समझौता किया था कि वे हर रोज़ गरुण को एक नाग खाने के लिए देंगी, ताकि गरुण सभी का सामूहिक शिकार ना करें। आगे नागमाता ने बताया कि आज गरुण के सामने उनके पुत्र को ले जाया जाएगा। इस तरह नागमाता का दुख जानकर जीमूतवाहन ने उनसे वादा किया कि वे उनके पुत्र को कुछ नहीं होने देंगे। इसके बाद जीमूतवाहन स्वयं कपड़े में लिपटकर नागमाता के बेटे की जगह गरुण के सामने उस शिला पर लेट गए, जहाँ से वह अपना भोजन उठाते थे। इसके बाद जब गरुण आए तो वह जीमूतवाहन को अपने पंजों में दबोचकर पहाड़ की तरफ उड़ गए। झटपटाहट की कोई भी आवाज़ नहीं आई। तब गरुण को संदेह हुआ। अपने संदेह को दूर करने के लिए गरुण ने कपड़ा हटाकर देखा तो जीमूतवाहन को पाया। गंधर्वराज जीमूतवाहन ने पूरी बात गरुण को बता दी। इसके बाद गरुण ने जीमूतवाहन को छोड़ दिया। साथ ही गरुण ने उससे नागों को ना खाने का भी वचन दिया। तब से माना जाता है कि माताएं अपने बच्चों की सलामती के लिए इस व्रत को रखती हैं। तब से ही इस व्रत का नाम जीमूतवाहन व्रत भी पड़ा।